नमः संस्कृताय छात्रा, मैं मधुर भारद्वाज एक बार फिर से उपस्थित हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। आज हम कक्षा 7 देववाणी संस्कृत पाठमाला का पाठ 11 वसुधैव कुटुंबकम का हिंदी अनुवाद तथा अभ्यास कार्य करेंगे। बच्चों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। पाठ 11 वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव, वसुधा का अर्थ होता है पृथ्वी, एव ही कुटुंबकम परिवार। पृथ्वी ही परिवार है या पूरी पृथ्वी ही परिवार है। उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे दैनंदिन व्यवहारे च यः सहायतां करोति सः बंधुः भवति। उत्सवे, उत्सव में, व्यसने, बुराई में, दुर्भिक्षे, अकाल पड़ने पर, राष्ट्र विप्लवे, राष्ट्र पर या देश पर कोई विपदा आने पर, दैनंदिन व्यवहारे, रोज के व्यवहार में, चा और यह जो सहायताम सहायता करोति करता है, सहा वह बंधु भाई भवती होता है। उत्सवे, उत्सव में, व्यसने बुराई में, दुर्भिक्षे अकाल पड़ने पर, राष्ट्र विप्लवे देश पर विपदा आने पर और रोज के व्यवहार में जो सहायता करता है वह भाई होता है। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृशः भावः भवेत् तदा विश्वबंधुत्वं संभवति। यदि विश्वे संसार में सर्वत्र सभी जगह एतादृशः ऐसा भावः भाव भवेत हो तदा तब विश्वबंधुत्वं संपूर्ण विश्व में या संसार में भाईचार्य संभवति संभव है। यदि संसार में सभी जगह ऐसा भाव हो तब विश्व में बंधुत्व की भावना संभव है। परंतु अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशांतिः च वातावरणम् अस्ति। परंतु लेकिन अधुना आज निखिले पूरे संसार में कलहस्य लड़ाई का, अशांतिः अशांति का, च और वातावरण अस्ति है। लेकिन आज पूरे संसार में लड़ाई का और अशांति का वातावरण है। मानवः परस्परम न विश्वसन्ति। मानवः मनुष्य परस्परम एक दूसरे पर ना नहीं विश्वसन्ति विश्वास करते हैं। लोग एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं। ते परस्य कष्टम स्वकीयम कष्टम न गणयन्ति। ते वे परस्य दूसरे के कष्टम दुख को स्वकीयम अपना कष्टम दुख में ना नहीं गणयन्ति गणना करते हैं। वे दूसरे के दुख को अपने दुख में नहीं गिनते हैं। अपि च समर्था देशा असमर्थान देशान प्रति उपेक्षा भावम प्रदर्शयन्ति। अपि भी च और समर्था जो संपन्न देशा देश जो विकसित देश हैं, असमर्थान देशान प्रति असमर्थान जो देश असमर्थ हैं उन देशों के प्रति उपेक्षा भाव प्रदर्शनती दिखाते हैं। और भी समर्थ देश असमर्थ देशों के प्रति उपेक्षा भाव दिखाते हैं या उनको नीचा दिखाते हैं। तेषाम उपरि स्वकीयम प्रभुत्वम स्थापयन्ति। उनके ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं। संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य शत्रुतायाः हिंसायाः च भावना दृश्यते। संसारे संसार में या जगत में सर्वत्र सभी जगह विद्वेषस्य विद्वेष की, शत्रुतायाः शत्रुता की या दुश्मनी की, हिंसाया हिंसा की, मारने काटने की, च और भावना दृश्यते दिखाई देती है। जगत में सभी जगह विद्वेष की, दुश्मनी की और हिंसा की भावना दिखाई देती है। देशानां विकासः अपि अवरुद्धः भवति। देशानां विकासः, यह भावना देश के विकास में भी
अवरोध भवती होती है। देशों के विकास में भी अवरुद्ध होती है या रुकावट होती है। इयं महती आवश्यकता वर्तते यत् एकः देशः अपरेण देशेन सह निर्मलेन हृदयेन बंधुतायाः व्यवहारं कुर्यात्। इयं यह महती बहुत ही आवश्यकता वर्तते है, यह बहुत ही जरूरी है, यत् कि एकः देशः एक देश अपरेण देशेन दूसरे देश के साथ निर्मलेन निर्मलता से या निर्मल हृदय से बंधुता का या भाईचारे का व्यवहार कुर्यात करे। यह बहुत ही जरूरी है कि एक देश दूसरे देश के साथ कोमल हृदय से भाईचारे का व्यवहार करे। विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी ततः विकसितयोः देशयोः मध्ये स्वस्था स्पर्धा भविष्यति। विश्वस्य जनेषु विश्वस्य संसार के जनेषु लोगों में इयं यह भावना आवश्यकी जरूरी है ततः तभी विकसित और अविकसित देशों के मध्य बीच में स्वस्थ स्पर्धा भविष्यति होगी। संसार के लोगों के लिए यह भावना जरूरी है, तभी विकसित और अविकसित देशों के बीच में स्वस्थ स्पर्धा होगी। सर्वे देशाः ज्ञान विज्ञानयोः क्षेत्रे मैत्री भावनया सहयोगेन च समृद्धिं प्राप्तुं समर्थाः भविष्यन्ति। सभी देश ज्ञान विज्ञानयोः क्षेत्रे ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में मैत्री भावनया सहयोगेन च और मित्रता की भावना के सहयोग से समृद्धि को प्राप्त करने में समर्थ भविष्यन्ति होंगे। सभी देश ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में और मित्रता की भावना के सहयोग से समृद्धि प्राप्त करने में समर्थ होंगे। सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशः सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति। सूर्य से सूर्य का, चंद्र से चंद्रमा का च और प्रकाशः रोशनी सर्वत्र सभी जगह समान रूप से प्रसरती फैलती है। सूरज की और चंद्रमा की रोशनी सभी जगह समान रूप से फैलती है। प्रकृतिः अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति। प्रकृति भी सर्वेषु सभी में समत्वेन समानता का व्यवहार करती है। प्रकृति भी सभी के साथ समानता का व्यवहार करती है। तस्मात् अस्माभिः सर्वैः परस्परं वैरभावम् अपहाय विश्व बंधुत्वं स्थापनीयम्। तस्मात् उनको, अस्माभिः हमको, सर्वे सभी को, परस्परम एक दूसरे के साथ, वैर भावम दुश्मनी की भावना को, अपहाय छोड़कर, विश्व बंधुत्व की भावना को स्थापना करनी चाहिए। उनको और हमको सभी को आपस में दुश्मनी की भावना को छोड़कर विश्व बंधुत्व स्थापना करनी चाहिए। अतः विश्वस्य कल्याणाय एतादृशी भावना भवेत्। अतः इसलिए विश्वस्य संसार के कल्याण के लिए एतादृशी ऐसी भावना भवेत हो। इसलिए संसार के कल्याण के लिए ऐसी भावना हो। अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम छोटे हृदय वालों के लिए, अयम यह मेरा है, निजः मेरा है, परोवेति और यह दूसरे का है, ऐसा छोटे हृदय वाले करते हैं। छोटे हृदय वालों के लिए यह मेरा है और यह दूसरे का है, ऐसी गणना करते हैं। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। और जो उदार हृदय वाले होते हैं उनके लिए तो वसुधैव पूरी पृथ्वी ही कुटुंबकम परिवार के समान है। यह मेरा है, यह दूसरे का है, ऐसी गणना छोटे हृदय वाले करते हैं। उदार हृदय वालों के लिए तो पूरी पृथ्वी ही परिवार है। शुरू करते हैं अभ्यास कार्य। प्रश्न नंबर 1 है,
उचितं विकल्पं चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का है परंतु अधुना निखिले संसारे कलहस्य डैश च वातावरणम अस्ति। लेकिन अधुना आज निखिले संसारे पूरे संसार में कलहस्य लड़ाई का च और वातावरण अस्ति है। इसमें आएगा अशांति है, लड़ाई का और अशांति का वातावरण है। खा है देशानां विकासः अपि अवरुद्धः। देश के विकास में भी अवरुद्ध मतलब रुकावट इसमें आएगा भवति होती है। गा है सूर्यस्य चंद्रस्य च डैश सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति। सूर्य का और चंद्रमा का सभी जगह समान रूप से फैलता है। इसमें आएगा प्रकाशः प्रकाश। घा है प्रकृति अपि सर्वेषु समत्वेन। इसमें आएगा व्यवहरति, क्योंकि प्रकृति एक वचन है इसलिए प्रकृति भी सभी के साथ समानता का व्यवहार करती है। प्रश्न नंबर 2 है रिक्त स्थानानां पूरयत। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का है मानवः परस्परम न डैश। इसमें आएगा विश्वसन्ति। मनुष्य एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं। मानवः बहुवचन है इसलिए विश्वसन्ति बहुवचन ही आएगा। खा है ते परस्य कष्टम। वे दूसरे के दुख को। इसमें आएगा स्वकीयम अपना दुख, कष्टम न गणयति अपने दुख में नहीं गिनते हैं। गा है डैश विकासः अपि अवरुद्धः भवति। विकास भी अवरुद्ध होता है। इसमें आएगा देशानाम, देशों का विकास भी अवरुद्ध होता है। घा है डैश अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति। भी सभी के साथ समानता का व्यवहार करती है। कौन करती है? प्रकृति ही। णा है तस्मात् अस्माभिः सर्वैः परस्परं वैर भावम अपहाय डैश स्थापनीयम। उनको, हमको, सभी को आपस में दुश्मनी के भाव को अपहाय छोड़ करके विश्व बंधुत्वम स्थापनीयम। सारा विश्व या सारा संसार भाई है, ऐसी स्थापना करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 3 है अधोलिखितान प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। का है निखिले संसारे कीदृशः वातावरणम अस्ति। पूरे संसार में कैसा वातावरण है? उत्तर आएगा निखिले संसारे कलहस्य अशांतिः च वातावरणम अस्ति। पूरे संसार में लड़ाई का और अशांति का वातावरण है। खा है अस्माभिः विश्व बंधुत्वम कथम स्थापनीयम। हमको विश्व बंधुत्व कैसे स्थापना करनी चाहिए? उत्तर आएगा अस्माभिः वैर भावम अपहाय विश्व बंधुत्वम स्थापनीयम। हमको दुश्मनी के भाव को छोड़ करके विश्व बंधुत्व की स्थापना करनी चाहिए। गा है बंधु कहा भवति। भाई कौन होता है? उत्तर है उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे दैनंदिन व्यवहारे च यः सहायतां करोति सः बंधुः भवति। उत्सव में, बुराई में, दुर्भिक्षे बुरे समय में, राष्ट्र विप्लवे राष्ट्र पर विपदा आने पर और रोजमर्रा के व्यवहार में जो सहायता करता है वह भाई होता है। घा है सर्वे देशाः कथम समृद्धिं प्राप्तुं समर्थाः भविष्यन्ति। सभी देश कैसे समृद्धि को प्राप्त करने में समर्थ होंगे? उत्तर है सर्वे देशाः ज्ञान विज्ञानयोः क्षेत्रे मैत्री भावनया सहयोगेन च समृद्धि प्राप्तुं समर्थाः भविष्यन्ति। सभी देश ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में और मित्रता की भावना के सहयोग से समृद्धि प्राप्त करने में समर्थ होंगे। णा है सर्वत्र कीदृशी भावना दृश्यते। सभी जगह कैसी भावना दिखाई देती है? उत्तर है सर्वत्र विद्वेषस्य शत्रुतायाः हिंसायाः च भावना दृश्यते। सभी जगह विद्वेष की, शत्रुता और हिंसा की भावना दिखाई देती है। प्रश्न नंबर 4 है अधोलिखितान शब्दानाम अर्थान लिखत। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। का है दैनंदिन व्यवहारे। अर्थ है दैनिक व्यवहार में। राष्ट्र विप्लवे
देश पर आपदा आने पर। विश्वसन्ति विश्वास करते हैं। ज्ञान विज्ञानयोः क्षेत्रे ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में। ण है लघु चेतसाम क्षुद्र हृदय वालों का या छोटे हृदय वालों का। उदार चरितानाम उदार हृदय वालों का। प्रश्न नंबर 5 है अधोलिखितान शब्दानां विपरीतार्थकः शब्दाः लिखत। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। का है सुखिनः मतलब सुखी, इसका विलोम शब्द है दुखिनः। मानवाः इसका होगा दानवाः। अपहाय छोड़ करके, मेलनाय मिला करके। शत्रुतायाः शत्रुता, मित्रतायाः। पुरा पुराना, नवीन नया। उदार चरितानाम उदार हृदय वालों का या बड़े हृदय वालों का, इसका विलोम शब्द है लघु चेतसाम क्षुद्र हृदय वालों का। याद रखेंगे जिस विभक्ति और जिस वचन में आपको ये दे रखे हैं उसी विभक्ति उसी वचन में आपको इसका विलोम शब्द लिखना है।